शरीर में, हमारे लाइफ में हमारे 4 ऐसे बड़े दुश्मन हैं जो अगर आपके साथ आ जाए ना तो समझ लीजिए जीवन का कर देंगे बंटाधार। तो आज मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं लाइफ की 4 बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए आपको दे रही हूँ स्विच वर्ड, साथ में दूंगी एक एंजल नंबर जो चारों का सफाया कर देगा। तो साथियों, आज हम 4 स्विच वर्ड्स पे बात करेंगे 4 प्रॉब्लम्स के लिए, और चारों प्रॉब्लम ऐसी है जो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करता ही करता है। तो 4 स्विच वर्ड और एक एंजल नंबर ऐसा जो 4 प्रॉब्लम से चुटकी बजाते ही छुटकारा आपको दिला देगा। मगर उससे पहले अगर मेरे चैनल को अब तक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए। चैनल पे मेंबरशिप चालू है, दोनों ही चैनल पे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के आप मेरे साथ मेंबरशिप में भी जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और शुरुआत में फिर से बताऊंगी, अभी क्योंकि नया शुरू किया है तो सारे वीडियोस में बता रही हूँ। वीडियो के लास्ट में अपने किसी न किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर बताया होगा, कैसे यूज़ करना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो आप लोग अच्छे से जान जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में आज किस प्रोडक्ट के बारे में बताया है आपको ज़रूर जाके देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 4 प्रॉब्लम्स की, 4 बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कभी ना कभी किसी न किसी दौर में हर व्यक्ति फेस करता है। ठीक है, ये है हमारे 4 बड़े दुश्मन। तो पहला हमारा दुश्मन है फियर, डर। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको अपने जीवन में कभी भी डर ना लगा हो। कहते हैं ना, डर सभी को लगता है मगर डर के आगे ही जीत होती है। तो जो लोग उस डर को ओवरकम कर देते हैं वो तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने डर से जीत नहीं पाते। तो अगर आपको भी लग रहा है डर, चैंट कर लीजिए स्विच वर्ड ब्लफ। ब्लफ की चैंटिंग क्या करेगी? हर तरह के डर को आपके अंदर से निकाल देगी। डर बहुत तरह के होते हैं। बैचलर थेरेपी में मैं पढ़ाती हूँ, उस टाइम पे मैं अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ, तो आपको समझ में आता है कि यस, फियर की कितनी कैटेगरी होती है। डिफरेंट तरह का फियर लोगों को होता है, किसी को नोन, किसी को अननोन। तो कैसा भी फियर हो, आप चैंट कर डालिए ब्लफ। ब्लफ की चैंटिंग हर तरह का फियर आपके अंदर से निकाल देगी। ये डर पता है क्या है? डर अगर आपको बहुत ज़्यादा रहेगा ना, आपको बैक पेन भी होने लगेगा। डर केवल ऐसा नहीं है कि कभी कभी डर आ गया तो बस ठीक है, चलो छोटी मोटी चीज़ नहीं है। रेगुलर अगर किसी चीज़ का फियर रहेगा तो समझ लीजिए आपको बैक पेन भी होना शुरू हो जाएगा। किसी ना किसी बॉडी पार्ट में ज़रूर पेन होने लगेगा फियर से। तो फियर को दूर करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आपको एक एंजल नंबर दूंगी जो चारों प्रॉब्लम पे काम करेगा। ठीक है, तो फियर है, चैंट करिए ब्लफ। आपको है, अपने लिए करिए, दूसरे के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो दुश्मन बैठा है वो है एंगर। गुस्सा भी सबको आता है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा सबको आ जाए, भी गुस्सा आया, शांत हो गया, ठीक है। लेकिन अगर गुस्सा नाक पे ही रखा हुआ है तब तो प्रॉब्लम है। अगर किसी ने कुछ कहा और फट से गुस्सा आ गया, बहुत तेज गुस्सा आ गया, अगर बहुत तेज बात में गुस्सा आता है तब फिर आपकी प्रॉब्लम है। आपको उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। गुस्से के लिए आप चैंट कर सकते हैं क्लियर। छोटे छोटे स्विच वर्ड आज दे रही हूँ, मन में बोलिए। जब भी आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आए तुरंत चैंट करो क्लियर 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 क्लियर। आप 2-3 मिनट में ही देखोगे गुस्सा हो जाएगा, हवाई दूर हो जाएगा गुस्सा, जैसे ही आप चैंटिंग करने लगेगी। गुस्से में क्या होता है भाई, गुस्सा ज़्यादा करोगे अपने शरीर को हार्म करोगे, दूसरे व्यक्ति को असर उतना नहीं पड़ने वाला आपके गुस्से से, आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो आपको अगर अपने गुस्से को ट्रीट करना है तो बोलिए स्विच वर्ड क्लियर। ठीक है, ये हो गया दूसरे दुश्मन का सफाया। तीसरा, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। जिसको देखो वो यही वर्ड यूज करता है, मैडम मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं तो डिप्रेशन में हूँ। मतलब स्ट्रेस तो चोली दामन का साथ हो गया है। हर व्यक्ति स्ट्रेस में है। हर व्यक्ति के आप जितने भी सेंटेंस हो ना उसमें देख लो, सबसे ज़्यादा जिस वर्ड का रिपीटेशन होगा वो स्ट्रेस का होगा, डिप्रेशन का होगा। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, क्या करूँ, पैसा नहीं आ रहा, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, जॉब नहीं लग रहा, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। यानी कि लाइफ तो भर गई है स्ट्रेस से। और स्ट्रेस कितनी सारी बीमारियों का
कारण है ये आप सभी लोग जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर स्ट्रेस को पाल लिया शरीर में, समझ लीजिए अनेकों बीमारियां पाल ली आपने अपने शरीर में। तो स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, टेंशन का सफाया करना है, वो भी प्यार से। चैंट कर लो ऑयल। ऑयल की चैंटिंग स्ट्रेस को पूरी तरह से रिलीज कर दे। कैसा भी स्ट्रेस हो, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, चाहिए ही नहीं, ठीक है। सब लोग जब इस फॉर्मूले पे काम करने लगेंगे ना, निगेटिविटी चाहिए ही नहीं, काम होगा, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, टेंशन क्यों लेना। चैंट कर लो ना ऑयल। ऑयल की चैंटिंग आपको ऐसे ही सोचने पे मजबूर कर देगी, आप भी ऐसे ही सोचेंगी, अरे ठीक है, हो गया, आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो तीसरे दुश्मन का हो गया सफाया ऑयल की चैंटिंग से। फोर्थ, जेलसी, किसी से जलना कैसा लगता है? किसी से जर्सी कोई अच्छे से ज्वेलरी पहनकर आ जाए, कैसा लगता है? अंदर से ऐसा होता है ना, अरे बाप रे, इस पे तो इतना सारा है, ओ नो, हम एक भी नहीं ले पाते, उसको देखो इतना ले पा रही है। जेलसी आपको देती है बड़ी सारी बीमारियां। पहले हमने एक सीरीज चलाई थी बहुत समय पहले, बीमारी की जड़ पे प्रहार। अगर आप लोग पुराने हैं तो आपको याद होगा, अगर आप फिर से चाहेंगे मैं फिर से एक सीरीज चला दूंगी, बीमारी की जड़ पे प्रहार। चाहिए तो कमेंट्स में मुझे लिखिए कि मैडम चलाइए। कौन से इमोशन से कौन सी बीमारी होती है, हमने ये बताया था। मैं एक बार फिर से बता सकती हूँ, अगर चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, फिर से हम अपनी सीरीज चला देंगे, ठीक है। तो जेलसी बड़ी सारी बीमारियां आपके शरीर में देती है। आप अगर किसी से जेलस है ना, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तो अपना पहनकर घूम रही है, परेशानी आपको ही हो रही है। तो आपको क्या चैंट करना है? रिजॉइस, रिजॉइस। तो ये है आपका वर्ड जो आप चैंट करेंगे। तो ये है वो 4 दुश्मन जिनको अगर सफाया करना है तो समझ लीजिए चैंटिंग कर लो। किसी में एक है तो एक वर्ड चैंट कर लो, किसी में 2 सिम्टम्स दिख रहे हैं तो भाई दोनों को जोड़ लो। किसी को फियर भी है और एंगर भी है तो ब्लफ क्लियर, किसी को फियर भी है और जेलसी भी है तो ब्लफ रिजॉइस। मतलब 2 वर्ड्स को जोड़ के बोल लो, बस आपका काम हो जाएगा। किसी में चारों चीज़ें हैं ना, चारों वर्ड्स को जोड़ लो, चैंट करना शुरू कर दो, आराम से करते जाओ, 1-2 महीने चैंट कर लो, पूरी क्लेंजिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये तो हो गए स्विच वर्ड्स। अब बात करते हैं एंजल नंबर की। एंजल नंबर चारों के लिए अलग अलग नहीं दे रही, चारों के लिए मैं एक ही एंजल नंबर दे रही हूँ, 1 एंड ओनली 0927। जब भी घर की सफाई करनी हो, जब भी अपनी अंदर की सफाई करनी हो, तो आपका एंजल नंबर होगा 0927। 0927 नंबर अपने बॉडी पे लिखना शुरू कर दीजिए, सफाई हो जाएगी, इन चारों दुश्मनों का हो जाएगा टोटली सफाया। तो ये एंजल नंबर आपके लिए करेगा पूरी क्लेंजिंग का काम, ठीक है। तो चारों स्विच वर्ड्स और एंजल नंबर को इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में बताती हूँ प्रोडक्ट के बारे में, तो आज बता रही हूँ हाउस प्रोटेक्शन कार्ड के बारे में। ये है मेरा हाउस प्रोटेक्शन कार्ड। डिफरेंट कार्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक एक वीडियो देखिए, ज़रूर मिलेगा। हाउस प्रोटेक्शन कार्ड हर कार्ड की तरह इस पे भी यंत्र बना है। ये यंत्र बना है जो एक पर्टिकुलर घर में रहने वाले सभी लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये यंत्र घर में रहने वालों को सुरक्षा देगा। साथ में लिखे हैं एंजल नंबर्स। एंजल नंबर्स आपको ब्लैक मैजिक से सुरक्षा दे, आपको हर तरह से कोई भी तरह की परेशानी ना आ पाए इस घर में रहने वाले लोगों को, ये सारे नंबर्स उस पर काम करें। इस कार्ड को हम या तो अपने घर पे, आप चाहें तो मेन डोर पे लगा लें, आप चाहें तो मेन डोर के आसपास लगा लें, आप चाहें तो अपने पूजा घर में लगा लें, आप कहीं भी लगा लें। जिस घर में ये कार्ड लगा हुआ होगा ना, वहाँ पर हर तरह से वो घर सुरक्षित रहेगा। आप इस कार्ड को सिंपल वे में यूज़ कर सकते हैं, बस एक जगह कहीं पर भी लगा लेना है। आप चाहें तो पूजा घर में भी रख सकते हैं और सिंपली जैसे पूजा होती है वैसे ही पूजा करके ईश्वर से प्रार्थना करें कि कैसे भी मेरे घर में रहने वाले सब लोग सुखी रहें, सुरक्षित रहें। तो ये है हाउस प्रोटेक्शन कार्ड जो आपको और आपकी पूरी फैमिली को देता है प्रोटेक्शन। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर करना चाहें तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं हूँ शालिनी वर्मा, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। प्यार भरा नमस्ते।